कहते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण है। उसका बड़ा अच्छा परिवार है, माता है, पिता है, पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बहन है। एक बहुत अच्छा परिवार है। क्या ये लोग करे? और अपने परिवार के साथ रहता वो अग्निहोत्र है। प्रत्येक दिवस वो उसके घर में हवन हुआ करता था। हवन का मतलब होता है हवन के माध्यम से देवताओं को भोजन कराना। जो हवन होता है ना, उससे देवताओं को भोजन कराया जाता है। और इसीलिए हवन में मिश्रित कई एक प्रकार का सामग्री मिलाकर के हवन संविधा बनते हैं और उसको डाला जाता है। और ज्यादातर इधर पे लोगों को मैंने देखा है कि हवन वो हुमाद से केवल करते हैं। हवन हुमाद से करते हैं। अब बताइए, आपको खाने में कोई लकड़ी परोस दे तो आप खाएंगे? में एक उसकी संविधा आती है। वैसे सबसे अच्छा हवन जो होता है गाय के दूध से, गाय के घी से होता है। और हुमाद से तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, आप पंचमेवा से करिए, जौ से करिए यानी अन्न से करिए, तिल से करिए। ये सब हवन जो है देवता स्वीकार करते हैं। लेकिन आप उनको काट खिलाएंगे तो वो तो नहीं चलेगा। तो ये अग्निहोत्र ब्राह्मण है। इसके यहां 24 घंटा हवन कुंड जागृत रहता है। तो उसके लिए ये जंगल से जाकर के लकड़ी लाता है। अग्नि को जागृत रखने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होगी। हवन करने का बात अलग है, जिसमें आप हवन कर रहे हैं वो बात अलग होता है। तो उसने रोज प्रायः जंगल से लकड़ी लाने जाता था और लकड़ी ला करके हवन के लिए काम करता था। एक दिन की बात, एक दिन ऐसा हुआ कि वो लकड़ी लेकर आ रहा था और रास्ते में एक वेश्या का निवास स्थान था, वेश्या का। और वेश्या अपने ग्राहक के साथ प्रेमालाप कर रही थी। और जब इस कुकर्म को उसने देखा, इस पाप को उसने देखा, तो उसके मन में भी पाप आ गया। ये जरूरी नहीं कि पुण्य को देख करके पुण्य हृदय में आ जाए, लेकिन ये जरूरी है वही जाता है कि पाप को देख करके मन में पाप आ जाता है। मन में पाप आ जाता है और उसके मन में पाप आ गया। उसके घर में एक पतिव्रता स्त्री उसकी पत्नी है, वो उसको ख्याल नहीं आया। और आज वो वेश्या जो किसी दूसरे के साथ प्रेमालाप कर रही है, इसको सुंदर लगने लगे। वो तुरंत गठरी को फेंका और उस वेश्या के पास चला गया। कहा, तुम बहुत सुंदर लगती हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो।
वेश्या प्रसन्न कि आज मेरे चक्कर में एक ब्राह्मण आ गया। हां तो महाराज तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। बोले महाराज आप क्या बोल रहे हो, आपको पता है मेरी खर्च तुम उठा सकोगे? बोले तू जो कहेगी वो मैं करने को तैयार हूं, जो कहेगी। वासना का वेग ऐसा होता है कि तुरंत ही प्रकृति को बदल देता है। हां तुम्हारे लिए जो कहोगे। वो भी सोची कि रोज रोज नए नए आदमियों के साथ मिलना होता है, चलो ये पंडित के साथ ही रह जाते हैं, पंडित के साथ रह लेते हैं। वो उसके साथ चल दी और रास्ते भर कहते गए तुम्हें पता है ना मेरी सारी इच्छाओं को तुम पूर्ण करोगे? बोले हाँ मुझे पता है, तू जो कहेगी मैं करूंगा। आप साधारणतया देखा गया है कि पति पत्नी के लिए 2 रुपए की बिंदी खरीद के नहीं लाता है, और जो नाचने वाली होती है उस पे हजारों रुपया लुटा देता है, हजारों रुपया लुटा देता है। और इसका कारण क्या है? केवल वासना। वेश्याएं किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। सभी चाहते हैं कि मेरी पत्नी किसी को देखे नहीं, और वो बेचारी देखती भी नहीं किसी को। और वेश्याएं तो हर किसी के साथ नजरें मिलाते रहती हैं, तो पत्नी जो किसी को नहीं देख रही वो अच्छी नहीं लगती, उसके लिए 2 रुपए का बिंदी नहीं आ सकता। और जो सबसे नजरें मिलाते रहती है आज वो उसको पवित्र नजर आने लगती है, पवित्र नजर आने लगती है। तो पवित्र कैसे नजर आएगी? आज उसके हृदय में पाप समा गया, और इस कारण वो लेकर के गया अपने घर। अब घर में देखे ढेर सारा परिवार है। बोला देखो पंडित जी, तुम ये सोचकर मुझे लाए हो कि हम तुम्हारे माता पिता की सेवा करेंगे, तो एक कभी नहीं होगा हमसे। समय समय पर तुम्ही को मेरा टांग दबाना पड़ेगा, तुम्ही को मेरी सेवा करनी होगी, और हम इतने लोगों के बीच में नहीं रह सकते, हमारे लिए अलग व्यवस्था करो। तो अलग व्यवस्था के बोले ठीक है। पंडित जी घर में जितने भी अपने परिवार थे, पत्नी थी, भाई था, बच्चा था, माता पिता थे, बहन थे, सबको घर से निकाल दिया, सबको घर से निकाल दिया। अब जब ये आदमी पतित हो गया तो पतित ब्राह्मणों से कोई कर्मकांड नहीं करवाता है। पतित ब्राह्मण से कोई कर्मकांड नहीं करवाता। अब जब कर्मकांड नहीं करवाएगा तो इसके यहां पैसा कहां से आएगा? तो एक गिरोह बना लिया और चोरी डकैती चलने लगा। कुछ ही दिनों में वो बड़ा ही दुर्दांत डकैत बन गया। स्थिति यह थी कि अगर बच्चा रात में रोता था तो माताएं कहती थी कि चुपचाप सो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अगर बच्चे दूध नहीं पीते थे तो माता डराती थी अजामिल आ जाएगा, और बच्चा क्या करता था? डर से अजामिल का दूध पी जाता था। इतना वो फेमस हो गया।
तो एक दिन की बात है, इस वैश्या के साथ रहते हुए इसके 10 पुत्र हुए, 10 संतान हुए। और एक दिन ऐसा हुआ कि अयोध्या से कुछ संत वृंदावन के लिए जा रहे थे। पहले संतों की टोली चलती थी, तो होता क्या था, संत दिन भर चलते थे, संध्या जो गांव मिल जाता था, गांव में प्रवेश करके ठाकुर जी को विराजमान कराते थे। गांव वालों मिल करके आनंद के, संतों के आने से आनंद अनुभव करते थे। प्रसाद वगैरह बनता था, सबके घर से कुछ न कुछ आ जाता था, और ठाकुर जी का भजन कीर्तन करके प्रसाद पाते थे, और अगले दिन सवेरे उठ करके चल देते थे। अब एक दिन हुआ है, उन संतों की टोली जिस गांव में अजामिल रहता था वहां से गुजर रहे थे। चौराहे पे कुछ सुधरे हुए लोग बैठे हुए थे, सुधरे हुए लोग। तो संतों ने पूछा, भाई यहां कोई वैष्णव का घर है? तो सुधरे हुए लोगों ने कहा, हां महाराज, एक परम वैष्णव अजामिल का घर है। वो देखिए गांव के बाहर जो बिल्डिंग बना हुआ है वो अजामिल का है। बोला बड़ी कृपा आपकी जो आपने बता दिया। बोला महाराज बड़ी अच्छी खातिरदारी होगी वहां पे आपकी, परम वैष्णव है वो। बेचारे संत सीधे स्वभाव के, जो आप बोल रहे हो उसी को समझते, आपके अंदर में क्या बात है उनको क्या पता। तो सभी लोग चले गए अजामिल के दरवाजे पे, और जो उनका अपना तरीका होता है उस तरह से पुकारे, भक्त अजामिल कहां हो भैया? हम लोग जो हैं 25 मूर्ति हैं, आज ठाकुर जी यहीं पे विराजमान होंगे, प्रसाद यहीं बनेगा, भजन कीर्तन यहीं होगा। आवाज लगाए वो। अब हुआ ये कि वहां पर अजामिल उस वक्त नहीं था, उसके साथ जो स्त्री रहती थी वो थी। वो कोठे पर से देखी कि ढेर सारे संत हैं, पधारे हुए हैं, कोई जवान है, कुछ बूढ़े भी हैं, कोई बड़े पगड़ी वाले हैं, कोई बड़े दाढ़ी वाले हैं। तो उसको याद आया कि उसकी मालकिन बताती थी कि अगर कई एक जन्मों का पुण्य उदय होता है तो दरवाजे पे संत पधारते हैं। कई एक जन्मों का पुण्य। सोचने लगी कि मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य किया ही नहीं, केवल पाप ही पाप करी है, अब फिर भी परमात्मा कृपा करके हमारे दरवाजे पे संत को भेज दिए। दौड़ते हुए आई दरवाजे पे, दरवाजा खोली, प्रणाम की। उन्होंने कहा कि हम लोग 25 मूर्ति हैं, आज प्रसाद यहीं बनेगा। बोला देव, मेरा रसोई इतना दूषित है कि हम वहां से आपको एक कप पानी भी नहीं दे सकते। आप लोग परम सिद्ध संत हैं और हम अपवित्र प्राणी। किसी ने आपको गलत पता बता दिया है, गलत पता बता दिया। संत बोले ठीक है पुत्री, तुम्हारा कल्याण है, कल्याण हो, आगे चले जाएंगे। इसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। संत का दर्शन करने के बाद मन निर्मल हो गया, आंसू बहने लगे कि ओ इतनी पापन कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, अंधेरा हो रहा है।
संत थोड़े आगे बढ़ गए, फिर वो पीछे से चिल्लाते हुए आए, प्रभु रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो, एक बार आप मेरी बात सुन लो। रुके, क्या बात है? बोले देखिए प्रभु, अंधेरा होने वाला है और आप लोगों में से कई एक लोग वृद्ध हैं, रास्ते में गिर गए, चोट लगेगी। प्रभु, आप ही लोग जैसे संतों के मुख से मैंने सुना है कि जो कच्चा अनाज होता है वो अपवित्र नहीं होता, वो पवित्र होता है। आप लोग पधारिए, मैं अनाज आपको दे देती है और प्रसाद स्वयं बना लीजिए। बड़े महाराज बोले कि ठीक है, चलो देवी, तुम्हारा आग्रह स्वीकार करते हैं। उनके साथ और जो लोग थे बोले महाराज, वो बहुत बड़ा डकैत है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अपमान कर देगा वो आपका। बोले हम लोगों को मान और अपमान की सेवा में नहीं जानी है। ऐसा थोड़ा ही है कि मान करे तभी हम जाएं। कभी कभी अपमान भी झेलना चाहिए, पाना चाहिए। मान उतना नहीं सिखाता जितना अपमान आपको सिखाएगा। मान उतना नहीं सिखा सकता जितना अपमान सिखाता है। सब मिलकर के चले गए, वो अनाज दे दी, ठाकुर जी को विराजमान कराए पेड़ के नीचे, और उसके बाद सभी संत लग गए, कोई चावल धो रहा, कोई दाल धो रहा, कोई सब्जी काट रहा, और उसी वक्त अजामिल का आना हो गया। अजामिल देखा, इतने सारे संत आज मेरे यहां पधारे हुए हैं। तो संत की एक अपना संस्कार होता है, और उनके संस्कार से सामने वाला कितना भी दुष्ट क्यों न हो, वो अपनी थोड़ी देर के लिए दुष्टता को भूल जाता है। बोला कोई बात नहीं है, संत अपना जो करना है करे। प्रसाद बना लिए, भोजन प्रसाद बना, ठाकुर जी को भोग लगा, और बड़े महाराज अजामिल को कहे कि देख अजामिल, हम लोग जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो जब तक उनका, ऐसा मतलब सोचना है मेरा कि जब तक उनका प्रसाद चलता रहता है, यानी भोजन चलता रहता है, तब तक हम लोग भजन करते हैं। भैया तुम्हारे यहाँ प्रसाद बना और ठाकुर जी विराजमान हुए हैं, अगर तू कहता है तो हम लोग भजन कर लें, क्योंकि बहुतों लोगों को भजन अच्छा नहीं लगता। बहुत लोगों को भजन अच्छा नहीं लगता, उनको गाने जो हल्ला करने वाले गाने होते वो ज्यादा अच्छा लगते हैं, और भजन उनको शोर लगता है। तो अगर आज्ञा हो तो भैया कह। बोला महाराज आप भजन कर लो। और सभी संत भजन करने लगे हैं। वहां प्रेम से भजन हुआ, और जब सब संत स्वयं प्रसाद पाने लगे तो बड़े महाराज के नेत्र में आंसू भर गया। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव आपके नेत्र में आंसू? बोले आज मैं अजामिल का अन्न खा रहा हूं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कौन सा उपाय बताऊं कि इसका कल्याण हो जाए। किसी ने सलाह दिया,
महाराज कहो, ए ब्राह्मण है, सुंदर कांड का पाठ कर लिया करे। बोले ये लंका कांड करने वाला है, ये लंका कांड करने वाला है, सुंदर कांड नहीं करेगा। कहा महाराज कहिए कि गायत्री किया कर। सबों ने अपना अपना सलाह दिया। सवेरे हुआ, संत जाने को हुए तो अजामिल को बुलाए और कहे, अजामिल तुम्हारे घर में रात्रि विश्राम के ठाकुर जी विराजमान हुए, भोजन प्रसाद हुआ, अब हम लोग जाने को हैं। हाँ तो भैया कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ दक्षिणा दे दो। और जब दक्षिणा पंडित जी को मांगते हैं तो जैसे आज लोग भड़क जाते हैं, तो ऐसे ही उस दिन भी भड़क गया अजामिल। बोला देखो महाराज आपके लोटे सोटे छोड़ दिए, यही दक्षिणा समझ लो। बोले अरे तू क्या समझ रहा है, मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं, मैं तुमसे एक वचन मांग रहा हूं। देखो महाराज मेरी लाइफ जैसे चल रही है उसमें अब व्यवधान नहीं होना चाहिए। बोले एकदम व्यवधान नहीं होगा। उसको लगा कि कहीं कहना दे कि चोरी डकैती छोड़ दे भैया। बोले एकदम व्यवधान नहीं होगा। हाँ तो बोलो महाराज क्या। बोले देखो तुम्हारे साथ जो स्त्री है वो गर्भ से है और गर्भ में एक बालक है, तो जब वो जन्म ले तो उसका नाम नारायण रख देना। बोले क्या बोलते हो महाराज, मैं तो सोचा था जन्म लेगा तो उसका नाम पप्पू रखेंगे, कोई आधुनिक नाम रखेंगे, और ये क्या पुराना नाम रख रहे हो। बोली बस इसी में तुम्हारा कल्याण है। और भड़क गया, मेरा कल्याण सोचने वाला तुम। तो वो स्त्री बोले महाराज कह रहे हैं सुनता क्यों नहीं है तुम। अच्छा देवी जैसा तू कहेगी वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। और संत चले गए। कुछ दिनों बाद वो एक बालक को जन्म दिया, वो स्त्री, और जैसा संतों ने कहा था उसका नाम बालक का रख दिया गया नारायण। देववश उस बालक से अजामिल का कुछ विशेष प्रेम हो गया। कहां है नारायण, आओ खाना खा लो, नारायण चलो घूमने के लिए चलते हैं, नारायण वे नारायण वो। और वो नारायण नारायण इतने बार करने लगा क्योंकि भगवान का ये नाम है और नाम की महिमा सुखदेव बता रहे हैं। कहते हैं कि उसका पाप भी कटने लगा, जलने लगा, जलने लगा। अब जब पाप जलने लगा, मन में सद्विचार आने लगा, और ऐसे लोगों को, सुधरे हुए लोगों को भगवान एक मौका देते हैं, भले वो लोग सुधरे हुए लोग मौका को पहचाने नहीं। मौका क्या दिए कि उसकी अपमृत्यु आ गई। मृत्यु से पहले एक झटका मिलता है सुधरे हुए लोगों को। अगर वो सुधर गया तो जीवन सुधर जाता है, और नहीं सुधरा तो फिर यमराज का तो आना जाना लगा हुआ है। यमराज का आना जाना लगा हुआ। तो
अपमृत्यु हुई। मतलब वो बीमार पड़ गया और यम के दूत उसे लेने के लिए आए। भागवत में वर्णन है यम के दूतों के बारे में, बड़े बिखरे हुए बाल, बड़े बड़े दांत, आंख, नाखून बड़े बड़े, और राक्षस की तरह ही तो रहते हैं वो। अब जब देखा तो ये डर गया और डरा तो दूर में देखा कि उसका बेटा नारायण खेल रहा है और चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब वो नारायण तो सुना नहीं, वो नारायण सुना नहीं, और सुन गए वो नारायण। बस सुने तो दो पार्षद को भेज दिए, इसके प्राण को निकाल कर बांध करके यम के दूत ले जा रहे थे। भगवान के पार्षद बड़े चमकीले चमकीले वस्त्र में पधारे, बोले रे इसको कहां ले जा रहा है? बोला अरे महाराज आप लोग कौन? बोले देखा नहीं, अभी बुलाया, नारायण मुझे बचाओ। यम के दूत हंसने लगे, अरे प्रभु आप लोग से ज्यादा मूर्ख तो मैंने देखा ही नहीं। बोले ठीक है मूर्ख है हम। कैसे मूर्ख है बता? ये अपना बेटा नारायण को बुलाया था, उस नारायण को तो ये जानता तक नहीं है, बहुत बड़ा पापी है। बोला अरे सुन, उसका बेटा 4 या 5 साल का है, वो 4 या 5 साल से इस दुनिया में है, और मेरे प्रभु नारायण तो आदि अनंत काल से हैं। अब कोई उनका नाम रख ले तो क्या हुआ? हुआ तो मेरे प्रभु का नाम। और उसके बाद 2-4 घूंसे लगाए, यम के दूत मार खाए, उसके प्राण को लौटाए और उसके बाद भागे। और ये सारा दृश्य उसे अजामिल को याद रहा, रोने लगा वो, मैं कितना बड़ा पापी हूं, मैं अपने अच्छे भले परिवार अपनी वासना के कारण त्याग दिया, और भला हो संत का एक दिवस मेरे यहां केवल भोजन किया, और वो भी तिरस्कार से, कोई सम्मान से नहीं। और उन्होंने इतना अच्छा उपाय बताया कि जीवन संभलने का कुछ मौका मिल गया। इसके बाद 12 साल उसकी आयु और रही है, और भगवान को भजते हुए वो चला गया। इधर यम के दूत जब यमराज के पास पहुंचे, खाली हाथ, बोला क्या हुआ, उसको क्यों नहीं पकड़ के लाए? वो पूरी कथा सुना दिया। बोले अरे वो नारायण का नाम लिया था, हाँ चलो कोई बात नहीं, क्षमा किए। तो बोला कि ये बताओ प्रभु कि मैं गया काम करने, काम नहीं कर पाया, तो ये बताओ कि किस किस को छोड़ के आना है? अगर लाने जाएं तो कौन कौन सा प्राणी को हम लोग छोड़ सकते हैं? तब यम बताते हैं, सांकेत्यम परिहास्यम वाहेलन में बवा वैकुंठिनाम ग्रहणम से साधरम विदु पतितः अस्खलितो भग्न संदस्तप्त आहत हरिते से सानाहम पूर्णामति यातनाम। बोलो किसी भी तरह से संकेत में या मजाक में अगर परमात्मा का जो नाम लेता हो, जो भी, उसको लेके मत आना। और
अगर मजाक में भी परमात्मा का कोई नाम ले ले तो वो नाम लेने का फल उसको मिलता ही। अगर आप मुंह टेढ़ा भी किए हुए हों क्रोध में और एक मिश्री की डली चल जाए तो मीठा तो लगेगा ही, मीठा लगेगा ही। इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने वाले को परमात्मा उस पर विशेष कृपा करते हैं।